हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवीनतम पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हिंदी में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देखें हिंदी में साहित्य पुरस्कार, हिंदी में तो आंसर दिया गया है दोस्तों बद्री नारायण को। बद्री नारायण को हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। इस बात का भी आप रखें, इनकी एक रचना है दोस्तों तुमड़ी के शब्द, इन्हीं के लिए बद्री नारायण पुरस्कार हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। आप देखें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में यह एक सम्मान दिया जाता है जिसे साहित्य अकादमी हर साल साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। इसमें 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं और इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को भी समाहित कर 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसको में आप एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। कभी कभी इसका समय भी पूछ लेता है कि कब से यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ये आप देखें 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है, इसमें किसको किसको दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। असमिया पुरस्कार दिया गया दोस्तों भूल सत्य के लिए। असमिया पुरस्कार भूल सत्य के लिए दिया गया है, मनोज कुमार सन्यासी को दिया गया है दोस्तों, असम की भाषा में। अंग्रेजी की भाषा में आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड। अंग्रेजी भाषा में ये दिया गया है दोस्तों, आर द लाइव वी नेवर लिव्ड। अनुराधा राय को, ध्यान दें, अनुराधा राय को अंग्रेजी में दिया गया है दोस्तों। हिंदी में देखें तो हिंदी में दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। तुमड़ी के शब्द बद्री के नारायण को दिया गया है। पंजाबी में दिया गया है मैं अयन घोष नहीं, इसकी एक रचना है दोस्तों, सुरजीत को दिया गया है पंजाबी में। राजस्थानी में दिया गया है अलेखुन अम्बा प्ले, कमल रंगा को दिया गया है दोस्तों, कमल रंगा को। और संस्कृत में दिया गया है दीप मणिकम जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया गया है दोस्तों संस्कृत में। और उर्दू में दिया गया है ख्वाब साराब अनीस अशफाक को दिया गया है दोस्तों। इसमें आप याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, इसमें से क्वेश्चन आप याद कर लें। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। तो आप इसमें देखें, इनका आंसर क्या है, अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल को ये पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न 2022 का ही नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कर दिया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में श्री शरत कमल अचंता को टेबल टेनिस के लिए, इस बात का भी ध्यान रखें, टेबल टेनिस से संबंधित हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, टेबल टेनिस से संबंधित हैं, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आप देखें, इसमें 3 नंबर दिया गया है। 3 दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दिया गया है दोस्तों। तो आप इस बात पे पुरस्कार देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दिया गया है। तो ये पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का भी आप नाम रखें, अगर पूछता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दिया गया है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान लें दोस्तों, नीचे दिया गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 1956 और 57 में इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। 2021 तक कुल 65 बार ये ट्रॉफी बांटी जा चुकी है दोस्तों। ट्रॉफी का उद्देश्य क्या है कि भारतीय कॉलेजों विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धी खेलों
खेल उत्कृष्टता और खेल और शारीरिक फिटनेस के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, देखें इसमें क्या होगा। इसमें दिया गया है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। महात्मा गांधी और मंडेला के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। 2022 किसको दिया गया है? तो 2022 धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात का याद रखें, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा को दिया गया है। तिब्बत गुरु हैं ये तिब्बती गुरु हैं, तिब्बती बौद्ध गुरु, इनको ही दिया गया है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए, तिब्बत से संबंधित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी मंडेला फाउंडेशन वैश्विक शांति, दोस्तों ध्यान दें, वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे दोस्तों, उन्हीं के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित करने का कार्य करता है जो नागरिकों की शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआत दोस्तों 2019 में इसकी की गई थी। तो ये हो गया गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा नाम आप याद रखें दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल GS स्मार्ट एकेडमी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF आप इसका प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क PDF। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दे लें दोस्तों, नीचे दिया गया है, पिछला रिकॉर्ड भी पूछ लेता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट में दिया गया है 2021 का जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, रजनीकांत को दिया गया था। 2018 का विनोद खन्ना को दिया गया था। 2019 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2016 का मनोज कुमार को दिया गया था। ये सब अभिनेता हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष में 1969 में शुरू किया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1969 में ये पुरस्कार शुरुआत हुई थी। पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री दीपिका रानी को दिया गया था। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, पहली बार, ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा गया है कि पहली बार पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया है? तो दीपिका रानी को 1969 में दिया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार के रूप में दोस्तों 10 लाख रुपए दिया जाता है। 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल प्राप्त दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ें, देखें इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 21वां व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो व्यास पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। असगर वजाहत को व्यास पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये 2022 में उनको दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लें दोस्तों। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तुलसी की जीवनी पर आधारित नाटक है दोस्तों, इनका एक इंपॉर्टेंट देख लें दोस्तों। तुलसी की जीवनी का एक नाटक है इनका, महाबली। महाबली एक नाटक है अजगर वजाहत का। महाबली के लिए 2022 का पुरस्कार दिया गया है। इसमें 4 लाख रुपए दिया जाता है दोस्तों, नगद राशि दी जाती है। 2020 का भी आप याद रखें, 2020 का डॉक्टर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था, इनकी रचना है। तो आप ध्यान दें, डॉक्टर असगर वजाहत की एक बुक है दोस्तों, महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, व्यास पुरस्कार। ठीक है, ये रहा व्यास पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लाई गई हैं, आप इनको देखें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे बहुत आशा रहती है दोस्तों, ताकि आपके लिए ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। सरस्वती पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार अभी हाल ही में KVS में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। KVS में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो आप ध्यान दें,
इसमें रामदरस मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। रामदरस मिश्रा को इनकी एक रचना है दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनकी इंपॉर्टेंट बातें जान ले दोस्तों इस क्वेश्चन में। ये सरस्वती पुरस्कार रामदरस मिश्रा को, इसमें आप इंपॉर्टेंट बातें जान ले दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार है। क्या सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों को दिया जाता है जिनका 10 साल से प्रकाशित साहित्यिक रहा है। ठीक है दोस्तों, 10 साल से जिनका पुरस्कार या प्रकाशित किया जाता है, अपनी रचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं लगातार, उन्हीं को ये क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 से प्रारंभ किया गया था दोस्तों, इसके सन को भी याद रखें। 1991 से सरस्वती पुरस्कार 2021 दिया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार। दोस्तों आप ध्यान दें, चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पत्रकार के क्षेत्र में, आप पहला नंबर याद ध्यान देखें दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद पत्रकार के बारे में पूछ लेता था जो दोस्तों, ये भी पूछ लेता है कि किसके क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 2021 का पत्रकार आरिफ जौहरी को दिया गया दोस्तों, आरिफ जौहरी को। 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई में आयोजित किया गया दोस्तों। पत्रकार आरिफा जौहरी को प्रदान करने की यह घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, यह मुंबई के scroll.in पत्रकार रिपोर्टर हैं दोस्तों, उन्हीं के लिए ये पत्रकार आरिफ जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखें। इसमें दिया गया है दोस्तों गांधी सद्भावना पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी सद्भावना पुरस्कार अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान दें, केबीएस से पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखें। इसमें दिया गया है कि बेंगलुरु के डॉक्टर MSN सुब्बा राव, ठीक है ना, इसमें तकरीबन 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 व्यक्तियों को। तो आप देखें, बेंगलुरु के डॉक्टर हैं डॉक्टर SN सुब्बा राव, जोधपुर के हैं श्री नेमीचंद्र जैन भावुक, वाराणसी के डॉक्टर श्री अमरनाथ भाई, और दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत, और जयपुर के डॉक्टर R मेहता। डॉक्टर DR मेहता को गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 व्यक्तियों को 5 क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ये दिया जाता है दोस्तों। आप अपने अपने क्षेत्र के चाहे तो याद कर सकते हैं, जैसे बनारस का है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनारस के अमरनाथ भाई को बनारस के लिए ये दिया गया। ठीक है दोस्तों, और भी इस पर इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है दोस्तों, आप देखें, दिया गया है इम्पॉर्टेंट 5 जाने माने हस्तियों को, गांधीवादी हस्तियों को, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, उन्हीं को ये दिया जाता है। राजस्थान के शासन के द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री 2022, तो ये बकुल ढोलकिया को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखें। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 बकुल ढोलकिया को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, हमारे उपराष्ट्रपति इस समय हैं, इसको भी ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। यह प्रदान किया गया है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है दोस्तों, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार बकुल ढोलकिया को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखें, इसमें दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो इसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया है, दिया मिर्जा को दिया गया है दोस्तों, और अफरोज शाह
2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आप इसमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लें दोस्तों, नीचे दिया गया है। पर्यावरण स्थिरता के लिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार डेनमार्क को प्रदान किया गया। डेनमार्क की दुनिया की उन असाधारण राष्ट्रों में से एक होने के लिए सम्मानित किया गया है जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं या पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो ये इसमें डेनमार्क को भी प्रदान किया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, ये 11 क्वेश्चन रहे। इनके PDF आपको इनके लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी, आपका नोटिफिकेशन मिले, आप इसको देखें। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।